एंड वेलकम दोस्तों। तो आज का वीडियो शुरू कर रहे हैं खूबसूरत सी एक ट्रे और एक प्लांटर के साथ। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी किस तरीके से मैंने ये प्लांटर जिसमें मैंने मनी प्लांट रखा है और ये ट्रे जिसमें मैंने ढेर सारी चीज़ें रखी, ये दोनों चीज़ बनाया है जो कि काफ़ी आसान है। कुछ ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत डिफ़िकल्ट कुछ है। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगी ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। और अगर आपको इस वीडियो में ये सारी चीज़ें या फिर मेरे एफर्ट कुछ भी अच्छा लगता है तो ज़रूर वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा ताकि आप जैसे लोग जिन्हें इस चीज़ में इंटरेस्टेड है वो इस वीडियो को देख सकें। तो चलिए ज़्यादा बात करते ना हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले प्लांटर बनाने के लिए मैंने तीन करके मतलब तीन धागे जो है सेपरेट करके ले लिया है एक ही लेंथ में, जो कि मैंने ये जो कंटेनर लिया है इस कंटेनर का नाप से थोड़ा मैंने ज़्यादा लिया है। तो सबसे पहले मैं अंदर की तरफ से जो है वो तीनों जो मतलब लैया मैंने अलग किया है ना जूट रोप का। अगर आपके पास थिकनेस ज़्यादा है जूट रोप का तो आप मतलब 3 चाहे 5 चाहे 4 या जिस तरीके से हो उस तरीके से ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पे तीन करके लेना प्रेफर किया है। तो अंदर की तरफ से मैं सारे जूट रोप को लगाते जाऊंगी, तीन करके इकट्ठे लगाऊंगी और एकदम साइड बाय साइड मतलब कोई गैप नहीं छोड़ेंगे। अंदर की तरफ से एकदम सीरीज बाय सीरीज मतलब एकदम कंटिन्यू तरीके से लगाते जाएंगे। मैंने यहाँ पे अंदर की तरफ से लगाया है। अगर आप चाहो कि आपको दिक्कत लग रहा है तो आप बाहर की एकदम स्टार्टिंग पॉइंट से भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से मैं सबसे पहले सारी पूरा एकदम कंटेनर को इस तरीके से घेर लूँगी जूट रोप से। और मतलब अगर आप 4 का संख्या में ले रहे हो या फिर 5 का, तो आप जितने जूट रोप का संख्या से लोगे उसको एक ही बारी में लगाते चलना। इससे आपको आसानी होगी चीज़ें के समझने में और करने में। तो देखिए आपसे बात करते करते मैंने पूरी तरीके से जो है जूट रोप से घेर दिया है कंटेनर को। आपके पास जिस तरीके का कंटेनर है आप उसको यूज़ कर सकते हो। आपके पास प्लास्टिक का है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। अब देखिए मैंने सबसे पहले एक साइड से मैंने जो है जूट को लगा दिया था। अब एक जूट रोप को मैंने 3 स्ट्रिप छोड़ के फिर दूसरे स्ट्रिप को ऊपर फिर नीचे एक को ऊपर एक 3 स्ट्रिप जो है मैंने ऊपर छोड़ा है। फिर उसके बाद मैंने 3 स्ट्रिप को नीचे डाला है एक 3 स्ट्रिप के धागे के। तो यहाँ पे आई थिंक मैं आपको समझा पा रही हूँ। देखिए सबसे पहले ऊपर मैंने एक लगाया है जिसको मैंने 3 स्ट्रिप को छोड़ के आपका अगले वाला 3 स्ट्रिप को मैंने ऊपर दिया है। फिर उसके अगले वाला 3 स्ट्रिप को मैंने नीचे डाला है। एक 3 स्ट्रिप का जूट रोप के साथ मैंने इस तरीके से इसको बुनाई किया है, जैसे कि हम लोग बुनते हैं ना उसी तरीके से मैं आपको करके दिखाती हूँ। तो सबसे पहले देखिए वहाँ पे मैंने एक ही जगह से जो है फिर से 3 स्ट्रिप को मैंने पहले जो है हॉरिजॉन्टली मैं इसको लगा लूँगी, हॉरिजॉन्टली नहीं वर्टिकली मैं इसको लगा लूँगी। फिर देखिए एक स्ट्रिप को मैं नीचे डाल रही हूँ, उसके ऊपर जो है 3 स्ट्रिप को मैं नीचे डाल रही हूँ। फिर उसके ऊपर जैसे मैंने ऊपर में लगाया है ना स्ट्रिप्स, उस 3 स्ट्रिप को मैं उस धागे के ऊपर दे रही हूँ। ये देखिए ऊपर दिया मैंने। अब आगे का जो 3 स्ट्रिप मैं लूँगी, इसीलिए मैंने 3 स्ट्रिप को साथ में लगाया है। तो ये देखिए मैंने ऊपर डाला है। अब इसके आगे जो 3 स्ट्रिप हॉरिजॉन्टली में है उसको मैं नीचे डालने वाली हूँ, क्योंकि मैंने पिछले वाला जो 3 स्ट्रिप है उसको ऊपर डाला है। फिर इसके आगे जो है उसको मैं फिर ऊपर डालूंगी। इस तरीके से एक बार ऊपर एक बार नीचे, एक बार ऊपर एक बार नीचे, इस तरीके से मैं इस जूट रोप को पूरी मतलब कंटेनर में बुन के जो है इसको पूरा एकदम घेर लूँगी। चलिए मैं आप लोगों से बात करते करते ये काम कर लेती हूँ। इसी के साथ करती हूँ एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट। आगे चल के मेरे वीडियो कल इसके बाद से मतलब इस वीडियो के बाद से मेरे सारे वीडियो बंगाली में आएगा, क्योंकि मुझे लगता है अभी तक जितने मेरे सब्सक्राइबर है या फिर जो लोग मेरे वीडियोस देखते हैं वो बंगाली ही है। तो उनके लिए थोड़ा आसानी होगा अगर किसी को मेरी
बातें समझ में नहीं आ रहा है या फिर लैंग्वेज के हिसाब के कारण जो मेरे करीबी हैं वो नहीं देख पा रहे, इसीलिए मैंने सोचा कि इसका लैंग्वेज जो है वो चेंज कर देते हैं। अगर किसी को हिंदी में कुछ चीज़ें समझनी होगी तो उसके लिए आगे सोचा जाएगा। फिलहाल के लिए मैं इस चैनल का जो लैंग्वेज है उसको बंगाली में ट्रांसलेट कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को इस बात से कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप लोगों को कुछ भी समझने में दिक्कत होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा। तो देखिए, आप लोगों से बात करते करते मेरा बुनाई जो है वो चल रहा था और इतने में मैंने एक रस्सी को जो है बुन लिया है। अब जहाँ से मैंने स्टार्टिंग किया था वहीं पे रस्सी जो स्ट्रिप को मैं जिसको घेर रही हूँ ना, मतलब राउंड की तरफ से उस रस्सी को जो है मैं वहाँ पे एंड करके फिर ग्लू गन से उसको स्टिक कर दूंगी। फिर उसकी जगह से और एक बार फिर से शुरू करूँगी। तो जैसे कि मैंने कहा, वहाँ से मैं फिर से और एक 3 धागे वाला स्ट्रिप ले रही हूँ जूट रोप का। फिर मैं सिमिलर वे से उसको बुनूंगी। जिसको मैंने पिछली रस्सी में जो है ऊपर छोड़ा था उसको इस बार मैं नीचे दूंगी इस रस्सी के, और जिसको मैं नीचे छोड़ी थी पिछली बार इस रस्सी की, उसको मैं इस रस्सी में ऊपर चढ़ाऊंगी। देखिए, जिसको मैंने ये वाला जो स्ट्रिप है इसको मैंने ऊपर छोड़ा था तो इसीलिए मैं नीचे दे रही हूँ इस बार। और इसके ये देखिए आपको दिख रहा है, तो इस तरीके से इसको मैंने ऊपर छोड़ा था ना, इसीलिए मैंने इसको नीचे दे दिया है। अब इसके जो आगे का रस्सी है इसको देखिए, ये नीचे था तो इसीलिए इस रस्सी के ऊपर मैं इसको चढ़ा रही हूँ। इसी तरीके से पूरी कंटेनर को मैं भर लूँगी जूट रोप से। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और कि अगर आपका रस्सी की जब भी आप इस रस्सी को इस तरीके से बुनो ना, तो दोनों हाथ का रस्सी का खिंचाव जो है वो दोनों साइड से ही जो है खिंचाव रखा रहिएगा। मतलब किसी भी हाथ को आप ढीला मत छोड़िएगा। और अगर एक लगाने के बाद अगर आपको दिखता है कि थोड़ा बहुत गैप हो चुका है तो उसको ऊपर की तरफ आप जैसे उसको धकेल दोगे ना, वो गैप फिल हो जाएगा। और ये चीज़ को आपको कंटिन्यू करते चलना है। एक रस्सी आप बुन लीजिए, उसके बाद उसको थोड़ा ऊपर की तरफ और रस्सी को सेट कर लीजिए। इससे क्या होगा, जितना भी गैप बना है ना, ये सारे गैप जो है ये नहीं दिखेंगे, रस्सी में छिप जाएगा। तो देखिए, पूरी बुनाई होने के बाद जो ऊपर का रस्सी था, ये इस रस्सी को मैं नीचे की तरफ लाके खींच के एकदम गन ग्लू की मदद से पूरा स्टिक कर दिया है नीचे की तरफ। इससे क्या होगा, इसको बिठाएंगे ना वो भी इक्वल होगा। अब नीचे के हिस्सा मैंने बुनाई नहीं किया था क्योंकि मुझे यहाँ पे जो है ना एक वाइट कलर का बॉर्डर देना था, तो मैंने ले लिया इस तरीके का वाइट कलर का रस्सी, जिसको मैं इस तरीके से इस एकदम राउंड करके 1 बाय 1, मतलब एक लाइन के बाद दूसरी लाइन के बाद तीसरी लाइन, इस तरीके से मैं गन ग्लू की मदद से यहाँ पे पूरा तरीके से घेर दूंगी। छोटा मतलब 3 या 4 लाइन का, जितना मुझे दिखने में अच्छा लगे। इस तरीके से मैं इस वाइट रस्सी से जो है इसमें बॉर्डर डाल दूंगी। अब मेरे पास इस तरीके से एक लेस रखा हुआ था, जिस लेस को मैं सोच रही हूँ कि ऊपर की तरफ से थोड़ा सा बॉर्डर की तरह दे दे तो फिर इसको कंप्लीट लुक लगेगा। देखिए, कोई भी चीज़ आप बनाओ तो अपने पसंद से और अपने हिसाब से बनाया करिए, तो दिखने में ज़रूर अच्छा लगेगा। मुझे ये चीज़ अच्छा लग रहा है, इसके मतलब ज़रूरी नहीं कि आपको भी यही जो है कॉम्बिनेशन अच्छा लगे, आप अपने हिसाब से भी लगा सकते हो। तो देखिए, नीचे का तरफ मैंने 4 लाइन जो है वो वाइट रस्सी का लगा दिया है। आप इस तरीके से भी इसको छोड़ सकते हो। अब मुझे लगा कि थोड़ा ऊपर में जो है मैं जॉइंट, देखिए जॉइंट जो है मैं ना हर एक चीज़ का एक ही साइड में रख रही हूँ। नीचे का रस्सी का इसी साइड में है, इसी जगह से, तो ऊपर भी मैं उसी जगह से स्टार्टिंग कर रही हूँ। तो मैं अगर इसको कहीं पे भी डेकोरेट करूँगी, पीछे की तरफ दे दूँगी तो ये एकदम नहीं दिखेंगे। वैसे तो वो एकदम नज़दीक से ही दिखेंगे, इससे अलावा वो दिखेंगे भी नहीं। तो मैं अब इस लेस को जो है यहाँ पे बॉर्डर की तरीके से पूरी तरीके से लपेट दूँगी एक राउंड। तो देखिए, ये पूरी तरीके से मैंने एक राउंड दे दिया है। अब इसका एंड का हिस्सा मैं जोड़कर इसको यहीं पे ख़त्म करूँगी।
अब इसको ख़त्म करने के बाद मुझे लगा कि इसके ऊपर से एक राउंड क्यों ना और लगा दिया जाए, तो नीचे का जो पूथी का हिस्सा है वो ऊपर की तरफ भी दिखेगा। इसीलिए मैं लेस का जो मतलब सिलने वाला हिस्सा होता है कपड़ा का, उसी साइड को मैं एक के ऊपर एक रख रही हूँ और उसके ऊपर जो है उल्टी तरीके से जो है इसी लेस को मैं उल्टी तरफ से भी एक बार और राउंड लगा दूंगी, ताकि ये जो पूथी का हिस्सा है ये दोनों साइड दिखे, मतलब ऊपर नीच इस तरीके से दिखे और ये लेस जो है इसका लुक भी चेंज हो जाएगा। तो देखिए इसको मैंने एंड कर दिया है। अब जो जॉइंट है उस पर मैं थोड़ा सा गन ग्लू और लगा दूंगी, और क्योंकि ये काफ़ी गर्म होता है तो मैं इसमें जो है एक चीज़ की मदद से, कैंची की मदद से थोड़ा लपेट दे रही हूँ ताकि ये एकदम ना खुले। और देखिए कुछ इस तरीके से ये जो प्लांटर है कुछ इस तरीके से ये कंप्लीट हुआ है। तो अब मैं बनाने वाली हूँ इस तरीके का एक मैंने बॉक्स लिया है, ये राउंड शेप में है। तो अगर आपके पास राउंड शेप या फिर कोई भी स्क्वायर जिस तरीके का शेप का है आप उस तरीके का ले सकते हो। ये टीन का बॉक्स है केक का, बहुत पुराना है, आपको दिख रहा होगा इसमें जंग जैसा होता है ना वो लग चुका है। तो इसके लिए मैंने क्या क्या चीजें लिया है, इसको तो सबसे पहले इसके अंदर का जो नाप है ना, इस नाप का हिसाब से मैंने जो है एक पट्टियां कट करके ले लिया है। तो ये पट्टी जो है तो उस नाप के हिसाब से मैंने पट्टियां कट करके ले लिया है, और एक बीच के लिए मैंने लिया है एक राउंड शेप वाला पट्टी। तो ये जो है ना एक मतलब पुराना बेड कवर का कपड़ा है जिसको मैंने कट करके ले लिया है, जो अभी मतलब बिल्कुल छोटा है मेरी बेटी की तकिया के लिए, तो वो कोई काम नहीं आता है, ऐवी रखा हुआ था। तो सबसे पहले तो देखिए एक राउंड शेप कट करने के लिए बहुत ज्यादा झंझट लगता है, ऐसा कुछ नहीं है। इसका जो हिस्सा है मैंने उसके ऊपर लगाया था और एक अराउंड टाइप का कट मैंने कर लिया है, और उसके बाद इसको मैं इस तरीके से फोल्ड करूंगी ताकि इसका राउंड का शेप जो है वो परफेक्ट आ जाए एकदम। इसके लिए मैं इसके एजेस देखिए, यहाँ पे देखिए आपको कोना कोना दिख रहा है, कुछ मतलब सही से कट नहीं हुआ है। तो इसको अब मैं अच्छे से कट कर दूंगी ना एकदम एक तरीके से, तो इसका जो चारों साइड का राउंड शेप है वो एकदम एग्जैक्ट होगा। ये देखिए ये टुकड़ा अब मैंने यहाँ पे ग्लू देखिए एकदम परफेक्ट राउंड आया है ना, कितना सुंदर लग रहा है। तो अब ग्लू गन को मैंने कर लिया है गरम। अब जो है मैं इसकी चारों एजेस में जो है सबसे पहले तो मैं इसका राउंड का हिस्सा जो है वो लगा लूंगी, अटैच कर लूंगी। तो उसके लिए मैं यहाँ पे ग्लू गन का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास ग्लू गन नहीं है तो आप जो सिंथेटिक ग्लू होता है वो भी यूज कर सकते हैं, उसका 20 रुपए का एक ट्यूब आता है, कुछ ज्यादा उसका मतलब भाव नहीं है। तो ये देखिए इसको मैंने एक साइड लगा दिया है, अब मैं इसकी दूसरी साइड इसको लगाऊंगी। इसको थोड़ा थोड़ा करके गन ग्लू को मैं चिपकाते जाऊंगी और थोड़ा थोड़ा करके जो है इसको लगाते जाऊंगी। तो ये देखिए अच्छे से ये लग चुका है। अब इसका जो साइड का हिस्सा है इसमें मैं लगाऊंगी जो फैब्रिक मैंने कट करके रखा है ना, उसी को मैं अब इसके साइड में लगा दूंगी। सबसे पहले मैं नीचे के हिस्से की तरफ लगा रही हूँ क्योंकि ऊपर को मुझे मोड़ना ही है, तो सबसे पहले नीचे के हिस्सा ही लगाएंगे। बहुत जल्दी जो है ये इस तरीके का डेकोरेशन का आइटम बन जाता है, बिल्कुल टाइम नहीं लगता है कुछ खास। अगर आपको अच्छा लगता है घर को सजाते हुए कुछ भी पुरानी चीजों से उसको इस्तेमाल करते हुए, तो आप जरूर ट्राई करना। आई होप कि आपको अच्छा लगेगा। तो अब मैं इसको चारों तरफ से इस तरीके से लगा लेती हूँ और उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि किस तरीके से ये दिख रहा है। तो देखिए ये साइड से पूरा नीचे का हिस्सा मैंने लगा लिया है। अब मैं ऊपर के हिस्से भी में जो है इसको लगाते जाऊंगी, थोड़ा टाइट लगाऊंगी ताकि इसका जो मतलब सिरवटे है वो बिल्कुल ना नजर आए। थोड़ा सा खींच के पीछे की तरफ फिर मैं लगाऊंगी। और गन ग्लू से अगर आप काम कर रहे हो तो ध्यान रखना, क्योंकि ये चीजें जो है काफी गर्म होता है और आपको गरम में ही इसको चिपकाना होता है, नहीं तो ये चिपकते भी नहीं है और बाद में ये खुल के भी आ जाता है हाथ में। तो अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो आप सिंथेटिक ग्लू जो होता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन उसमें क्या होता है ना वो तुरंत नहीं चिपकता है, उससे थोड़ा सा आपको टाइम छोड़ना होता है। जैसे कि चाहे आप 5-10 मिनट के लिए ही सही, लेकिन उसको थोड़ा आपको छोड़ना रहता है, नहीं तो वो एकदम तुरंत नहीं जो है वो चिपकता है। तो इसको मैं अच्छे से खींच के लगा लूंगी,
फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए आपसे बात करते करते मेरा ये पूरी तरीके से लग चुका है और यकीन मानिए कि इसमें बिल्कुल ज्यादा टाइम ही नहीं लगा। ये बहुत जल्दी होने वालों में से एक काम है। तो अब देखिए एक चीज मैं आपको दिखाती हूँ। अगर आपको ये चीजें उतना बॉदर नहीं करे, क्योंकि ये कॉर्नर की साइड का जो जॉइंट है वो दिख रहा है, तो आप इसमें जो है आपके पास कोई भी पट्टी है या फिर लेस है आप उसको लगा सकते हो। तो मेरे पास एक लेस रखा हुआ है बहुत टाइप का, क्योंकि मैं क्राफ्ट के काम करती हूँ तो मेरे पास रखा रहता है। तो उसी में से मैं एक जो है लेस को यहाँ पे लगा लूंगी। अगर आपके पास लेस नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हो। ऐसा कोई सच मतलब ऐसा नहीं है कि आपको इसको लगाना ही है। मुझे थोड़ा लग रहा है इसीलिए मैं इसको, क्योंकि मेरे पास है भी, तो इसीलिए मैं इसको बस लगा दूंगी। इसको साइड बाय साइड इस तरीके से मुझे लगाना है। अब मैं इसमें चेक करूंगी कि ये कौन सा इसमें जो है अच्छा लग रहा है, क्योंकि 2-3 टाइप का लेस मेरे पास रखा रहता है। तो देखते हैं कि कौन सा इसमें अच्छा जच रहा है, उस हिसाब से मैं इसमें लेस लगा दूंगी इस कॉर्नर की ज्वाइंट की तरफ। तो ये देखिए मैंने एक गोल्डन कलर का लेस जो है इसको इसके चारों तरफ बिछा दिया, क्योंकि व्हाइट का कॉम्बिनेशन है तो मुझे लगा कि इसमें गोल्ड अच्छा लगेगा। वैसे व्हाइट के साथ तो कुछ भी अच्छा लगता है, चाहे आप कैसे भी लगाओ। तो इसके साथ देखिए ये कोई चीज ऐसा नहीं है कि आपको लगाना ही है, बहुत जरूरी चीज है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे पास था तो मैंने इसीलिए लगा लिया है। और देखिए ऐसा नहीं है कि आपके पास सारी चीजें होना चाहिए तभी आप कुछ कर सकते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे पास भी पहले बहुत सारी चीजें नहीं हुआ करता था जब मैं ऐसे ही एवे ही करती थी। ऐसा नहीं है कि वीडियो के लिए ही मैं ये सारी चीजें कर रही हूँ। मुझे ये आर्ट एंड क्राफ्ट का काम काफी अच्छा लगता है, मैं हमेशा से करती हूँ थोड़ा बहुत, जब जिस तरीके से टाइम मिलता था, क्योंकि हर वक्त तो इंसान को होता नहीं है ना टाइम। तो अभी तो सोचे कि क्यों ना उसको आपके साथ दर्शाया जाए, इसी सोच के साथ मैंने इस चैनल को शुरू किया था। तो थोड़ी थोड़ी चीजें मतलब करते करते क्या होता है ना, आपको जैसे कि कोई भी चीज, मैं इस चीज के बारे में ही सिर्फ नहीं बोल रही हूँ, कोई भी चीज अगर आपको पसंद होता है एक्स्ट्रा काम करना, तो आप जैसे आप उसको शुरू करते हो ना करना, तो आपको लगता है कि थोड़ा थोड़ा करके उसके लिए जो है सामान इकट्ठे करते चलिए। तो इसी तरीके से मेरा सामान जो है इकट्ठा हुआ है। पहली बार में कुछ नहीं होता है, इतना सारा चीजें एक्स्ट्रा हम नहीं कर सकते, क्योंकि हर चीज का एक बजट होता है, एक तरीका होता है। तो अभी क्योंकि मैं ये काम करती हूँ, मुझे पता है कि मुझे ये सारी चीजें लगता ही है। अगर ये सारी चीजें करूँ तो इस हिसाब से मैं कभी भी दुकान जाती हूँ, बाजार जाती हूँ, तो हमेशा नहीं, इकट्ठे नहीं, एक एक चीज में इन्वेस्ट कर देती हूँ। मतलब कभी लेस खरीद लिए, किसी दुकान में कुछ पसंद आ गया तो वो ले लिए। ऐसा नहीं कि इसके लिए अलग से मैं जाती हूँ या फिर खरीदने। हाँ, जैसे कि आप अगर स्टार्टिंग कर रहे हो तो उसमें आपको थोड़ा बहुत लगता ही है कि पहले आपको कुछ चीजें जो है, पहले मेरे पास गन ग्लू भी नहीं हुआ करता था, तब मैं जो है सिंथेटिक ग्लू से ही काम किया करती थी। फिर मुझे लगा कि क्यों नहीं एक गन ग्लू जो है वो खरीद लिया जाए, क्योंकि मैं इस तरह की काम कर रही हूँ तो मुझे जरूरत पड़ेगी। तो आप लोगों से बात करते करते देखिए अब मैंने क्या किया है, मैंने लिया है, देखिए मैक्रोनी मेरे पास है नहीं, क्योंकि मैं ऑनलाइन मैंने देखा था तो मुझे लगा कि वो काफी महंगा है, तो इसीलिए मैंने नहीं लिया है वो। और मेरे पास ये इस टाइप का व्हाइट कलर का रस्सी रखा हुआ था, ये आपको हार्डवेयर की दुकान में मिल जाएगा। मैंने हार्डवेयर की दुकान से ही लिया है, उसी से जो है मैं राउंड राउंड इसमें बीज लगा रही हूँ, इससे लपेट रही हूँ ताकि ये दिखने में अच्छा लगे। ऐसा कोई खास प्लानिंग के साथ मैंने इसको शुरुआत नहीं किया था कि ये ही करना है इसके साथ। मुझे बनाते बनाते जैसे लग रहा है वैसे ही मैं बनाते जा रही हूँ, और एंड में आप लोग बताइएगा कि ये कैसे दिख रहा है। तो इसको मैं पूरा एकदम लपेट लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो देखिए आपसे बात करने के बाद मैंने ये जो है इस साइड में 4 लाइन और इस साइड में 4 लाइन जो है इसमें बीच कर दिया इस तरीके से, और बीच में थोड़ा सा हिस्सा मैंने छोड़ा हुआ है, क्योंकि मुझे लगा कि जो सफेद रंग की जो बॉर्डर है उसके अंदर जो है जूट का काम किया जाए, क्योंकि
कंप्लीट हो ही चुका है लगभग। तो जितना खाली का हिस्सा है उसी को मैं अभी लगा रही हूँ। तो ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से तैयार हुआ है। अब नीचे का इस साइड का जो हिस्सा है, मेरे पास इस तरीके का मल्टी कलर का भी एक लेस लगा हुआ है। तो ये जो हिस्सा है इसमें थोड़ा जंग जंग जैसे दिख रहा है, तो जहाँ कहीं पे भी रखेंगे तो उस पे दाग भी आ सकता है। तो इसीलिए इसका जो लेस का जो पीछे का मतलब थोड़ा सा हिस्सा होता है जिसमें हम सिलते हैं, उसी हिस्से को मैं इससे ढक दूंगी गन ग्लू के हिसाब से। तो ये जब बिठेगा, मतलब बिठाएंगे ना कहीं पे, तो ये थोड़ा अनबर जैसा भी नहीं होगा, प्लेन सरफेस रहेगा, क्योंकि पूरी तरीके से पूरा में मैं इस तरीके से लगा दूंगी। तो ये एकदम इक्वल बन जाएगा सरफेस इसका, और ये दिखने में भी काफी सुंदर लगेगा, क्योंकि साइड में पॉम पॉम लगा हुआ है। तो ये लगेगा इस तरीके से लगेगा ना कि एक किसी मतलब इस कटोरी को जो है मैं किसी के अंदर बिठा के रखी हूँ, तो ये दिखने में भी काफी सुंदर लगेगा। तो ये सारा काम मैं कर लेती हूँ। आई होप कि आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे मैंने कुछ मिरर का टुकड़ा ले लिया है। तो ये आपको कुछ 30 पीसेस 10 रुपए में मिलता है, कुछ महंगा नहीं है ये। तो ये मेरे पास रखा हुआ था। वैसे तो मैंने इसको पूरा डेकोरेट कर दिया है, आप देखिए ये अच्छा ही लग रहा है। अब इसमें कुछ भी करने की जरूरत है नहीं। देखिए मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ, मैंने सारा जॉइंट का सेक्शन जो है एक ही साइड में रखा है, ताकि यहाँ पे मैं कुछ भी डिजाइन करूँ ना तो वो छुप जाए। और अगर आपके पास मिरर नहीं है, आपको लग रहा है ये थोड़ा सा खाली खाली भी अगर लगता भी है, तो आप इस जगह पे कोई भी फ्लावर, मतलब कुछ भी फ्लावर टाइप का बना के आप इसमें दे सकते हो, वो भी दिखने में काफी सुंदर लगेगा। मतलब कोई भी कपड़ा जो होता है ना, उस कपड़े से आप कुछ भी फ्लावर टाइप्स का बना के आप दे सकते हो। तो यहाँ पे मैंने डिजाइन के लिए मैं क्या कर रही हूँ, बीचों बीच जो है एकदम लाइन बाय लाइन इस डायगोनल शेप का, जो बर्फी शेप जिसको बोला जाता है, या फिर आप डायगोनल कुछ भी बोल लीजिए, इसको लगा रही हूँ। तो चलिए मैं इस तरीके से जो है पूरा एक सर्किल बना लूंगी, और ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। और लगाने के बाद मैं एक बार ऐसे मतलब थोड़ा ऐसे मतलब हाथ लगा के भी चेक कर लूंगी कि ये मिरर जो है पूरी तरीके से लगा है कि नहीं लगा है। तो क्योंकि ये मिरर वर्क है, तो ये चीज ध्यान रखने की काफी जरूरत है कि ये हाथ में लगे ना, क्योंकि हम इसको हाथ से हटाएंगे तो नहीं तो कटने का चांसेस रहेगा। तो ये देखिए ये मिरर जो है ये अच्छे से नहीं बैठा है, इसको मैं फिर से फिक्स कर दूंगी। तो इस तरीके से मैं पूरा एकदम सर्किल बना लूंगी, और उसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ ये ऑर्गेनाइजर को। देखिए ये जो है ये मैंने मिरर पूरी तरीके से लगा दिया था। उसके बाद मैंने ऊपर से जो है एक लेस और लगा दिया था ऊपर के हिस्सा में, जो आपको थोड़ा इस अंदर का सफेद कपड़ा दिख रहा था ना, वही उसको छिपाने के लिए। वैसे अगर आप नहीं चाहो तो वो भी उस तरीके से भी रख सकते हो, और इस कपड़े की जगह आप कोई भी कलरिंग कपड़ा भी दे सकते हो, तो फिर आपको ज्यादा मतलब कलरिंग बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, वो खुद ब खुद ही कपड़े के साथ कलरिंग जैसा दिखेगा। क्योंकि ये सफेद रंग में बनाया हुआ है, तो मैंने इसमें थोड़ा सा कलर डालने के लिए इस तरीके से मल्टी कलर का इस्तेमाल किया है। आई थिंक आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, आप जरूर बताइएगा आपको कैसा लग रहा है।